नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से तहलका मचाया है, फिर से रिकॉर्ड बनाया है, इतिहास रचा है। भारत के नाम एक नया कीर्तिमान रचा है। दोस्तों, भारत के डीआरडीओ और भारतीय वैज्ञानिक ने पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। बड़ी बात तो यह है, तुर्की जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तुर्की, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, सबको पछाड़ के नंबर 1 का रैंक हासिल किया है और पूरे दुनिया में तहलका मच गया है। सब हैरान हो गया है कि आखिरकार जो तुर्की अरबों रुपया खर्चा किया, जो जापान अरबों रुपया खर्चा किया, जो इंडोनेशिया और साउथ कोरिया अरबों रुपया खर्चा किया, भारत ने केवल करोड़ों में वो काम कर दिखाया है। दोस्तों, पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। अब यहाँ से तय हो गया है कि केवल 4 से लेकर 5 साल के भीतर भारत अब सुपर पावर बन जाएगा। अब भारत केवल अमेरिका की तुलना में रहेगा। ये साउथ कोरिया, जापान और तुर्की से कोई तुलना ही नहीं। दोस्तों, बहुत बड़ा रिपोर्ट छापा गया, उसमें सब कुछ साफ साफ बताया गया आखिर भारत किस प्रकार सुपर पावर बनने वाला है, किस प्रकार 4 साल के भीतर सबसे आगे निकलने वाला है। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए क्योंकि ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है और भारत के साइंटिस्ट का ये बहुत बड़ा कमाल है। आप लोग पूरा खबर देखिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं बनाया हूँ, बहुत ही खास वीडियो आप लोग के लिए, बहुत ही अच्छा वीडियो। क्योंकि आप लोग कई दिनों से, कई महीनों से पूछ रहे थे, सर आपका नाम क्या है, अपना फोटो दिखाओ, फेस रिवील करो, आखिरकार आप हो कहाँ का, अपना भाषा बताओ, आप कहाँ के हो, आखिरकार नाम क्या है, सब कुछ बताओ। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं एक यूनिक वीडियो बनाया हूँ, आप लोग देखिए और समझिए आखिरकार मेरा घर कहाँ है। दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और गैस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप लोग पता लगा सकते हैं आखिरकार मेरा घर कहाँ है और मैं आपको फोटो भी दिखाया हूँ, नाम बताया। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, मैं ये दूसरा चैनल पर दिया हूँ, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, जाकर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और सीधा वहाँ पहुँच जाइए। और दोस्तों, वहाँ पहुँचने के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये मेरा दूसरा चैनल है दोस्तों। और मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, ये जरूरी है क्योंकि मैं आज तक कभी आप लोग को कमेंट करने के लिए नहीं बोला, न कभी लाइक करने के लिए बोला और न ही सब्सक्राइब करने के लिए बोला। पहली बार बोला हूँ, कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आखिरकार हुआ क्या है? दरअसल दुनिया का एक बहुत बड़ा संस्था जिसका नाम है जेम्स इंटरनेशनल डिफेंस रिव्यू। दोस्तों, वो हमेशा दुनिया के तमाम देश के बारे में, खासतौर पे एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में रिपोर्ट छापता है, बताता है कि आखिरकार किसके पास कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है और कौन कितना आगे है। दोस्तों, ये हमेशा खासतौर पर रिपोर्ट छापता रहता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि वो जब भी रिपोर्ट छापता है, अधिकांश तौर पर अमेरिका के बारे में बोलता है, रूस के बारे में बोलता है या फिर चीन के बारे में बोलता है। भारत जैसा देश के बारे में कभी बोलता ही नहीं है, तुर्की जैसा देश के बारे में कभी बोलता ही नहीं है। लेकिन पहली बार भारत को पॉइंट करके, भारत को सुपर पावर बताते हुए दोस्तों लंबा चौड़ा रिपोर्ट छापा है और यहाँ पे तुर्की का जो खलीफा बनने का सपना है, सबका औकात दिखा दिया। दोस्तों, इस रिपोर्ट से आप लोग समझ सकते हैं भारत आखिरकार किस रफ्तार से काम कर रहा है, भारत का अग्रेसन क्या है, भारत किस प्रकार से सुपर पावर बनने का तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में जो बताया है ना, इसे जानकर आप लोग को गर्व हुआ कि हमारे वैज्ञानिक आज इतना आगे निकल चुका है। आखिरकार दुनिया भी तारीफ कर रहा है और हमारा देश आज तरक्की कर रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार लिखा क्या है। देखिए, उसमें सबसे पहले लिखा गया है कि वर्तमान में 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए होड़ लगा हुआ है। दुनिया के तमाम छोटे से लेकर बड़े देश दिन रात मेहनत कर रहा है, फंड जुटा रहा है, सब एक टीम बना रहा है, वैज्ञानिक को जुटा रहा है। दुनिया में आज हलचल है, सब जैसे चाहता है कि 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन बनाए। और इसी कड़ी में सबसे आगे रेस में कौन कौन है? तुर्की है, जापान है, साउथ कोरिया है और भारत है। लेकिन इनमें भी सबसे आगे और सबसे बेहतरीन काम कर रहा है वो भारत है। भारत का तो कोई तोड़ ही नहीं है। आखिरकार भारत केवल कुछ दिन पहले और काम करता ना, कुछ महीना पहले और काम करता तो आज वो बना लिया रहता। भारत के पास पहले पैसा कमी था, मजबूरी था, इसीलिए इतना लेट हुआ। लेकिन जो भारत किया है ना, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। दरअसल भारत का तुलना तुर्की से हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में लिखा गया, उनका कहना है कि तुर्की का ये जो 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन बनाने का सपना है, यानी कि TFX। दोस्तों, तुर्की बना रहा है TFX फाइटर प्लेन, यानी कि ये जो फाइटर प्लेन है ना, ये 5th जनरेशन होगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि फंड के कमी के कारण से और EU यानी कि यूरोपियन यूनियन तुर्की को साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट अब लटक चुका है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, एक तरह से ठंडा है। और बड़ी बात तो यह है कि दूसरी और जापान भी 5th जनरेशन पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया काम कर रहा है दोस्तों KFX पे। दोस्तों, KFX भी दोस्तों अपने आप में बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है क्योंकि उस पर बहुत खर्चा किया जा रहा है। लेकिन इन सब में सबसे आगे कौन है? भारत है। दरअसल
जेम्स इंटरनेशनल डिफेंस रिव्यू का कहना है कि भारत के पास वर्तमान में तमाम प्रकार का टेक्नोलॉजी आ गया है। तमाम प्रकार का जो हथियार में जो लगता है ना, खासतौर पे जो भी पार्ट पर जो लगता है, सब कुछ भारत आज खुद बनाता है। भारत का तुलना ही नहीं है। भारत अब जो एमका बना रहा है ना, एमका भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, जिस दिन बनकर तैयार होगा, पहली बात तो यह है कि दुनिया में सबसे एडवांस एमका होगा। दूसरी बात तो यह है कि एमका सबसे सस्ता प्रोजेक्ट होगा। और तीसरी बात तो यह है कि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। लगभग 80 से 90% खासतौर पे सामान भारतीय होगा। जो भी हो, चाहे रेडार हो, उत्तम रेडार लगेगा, या फिर स्टील्थ हो, यानी कि इसमें जो भी खासतौर पे टेक्नोलॉजी लगेगा सब कुछ भारतीय होगा। इन सब के अलावा ये जो मिसाइल भी लगेगा ना, खासतौर पे फाइटर प्लेन मिसाइल लगता है, वो भी भारतीय होगा। यानी कि भारत सबसे आगे है। तुर्की बाय द वे बना भी लेता है तो भी तुर्की कम से कम 20% अपना काम करेगा, बाकी 80% सामान बाहर से खरीदेगा। दोस्तों, ऐसा इस रिपोर्ट में बता रहा है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि बाय द वे साउथ कोरिया और इंडोनेशिया बना भी लेता है, तब भी 40 से 50% सामान खासतौर पर साउथ कोरिया अपना देगा, बाकी तो 70% सामान खुद विदेश से खरीदेगा। इतना ही नहीं, जापान भी 30-40% सामान अपना दे सकता है, बाकी 70-80% सामान विदेश से खरीदेगा, पार्ट पुर्जा विदेश से खरीदेगा। यानी कि ये पूरी तरह से जापानी नहीं होगा और पूरा एडवांस नहीं होगा और पूरा ही बढ़िया नहीं होगा। लेकिन भारत का जो 5th जनरेशन काम का बन रहा है, ये सबसे एडवांस भी होगा और उसमें तमाम जो भी खासतौर पे पार्ट पुर्जा होगा, रेडार, सब कुछ भारतीय होगा। लगभग 70 से 80% सामान भारतीय होगा और भारत अपने आप में छलांग मार देगा। और ये सबसे बेहद खतरनाक और सबसे उत्तम होगा, सबसे अधिक एडवांस होगा। दोस्तों, ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा जेम्स इंटरनेशनल खासतौर पे डिफेंस रिव्यू बोल रहा है। अब आप पूछेंगे, भाई हमें यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा है भारत ऐसा कर सकता है, तुर्की को हरा सकता है, जापान को हरा सकता है, खासतौर पे साउथ कोरिया को, इतना ही नहीं इंडोनेशिया को हरा सकता है। दोस्तों, ये आप लोग का भ्रम पहले दूर कर लीजिए। देखिए हाल ही में क्या हुआ था, भारत ने एक से बढ़कर एक 30 से लेकर अधिक दोस्तों मिसाइल का परीक्षण किया था। कह सकते हैं कि भारत जिससे ठान लेता है, DRDO जिसे ठान लेता है, वो काम करके ही दिखाता है। DRDO में ये खासियत है। और बड़ी बात तो यह है कि मोदी सरकार खासतौर पे अपने तमाम साइंटिस्ट को, तमाम संस्था को, चाहे इसरो हो या फिर DRDO हो या फिर बार्क हो, सबको पहले बोलता है कि आपको जो पैसा चाहिए वो लीजिए, लेकिन काम सही से कीजिए, सबसे आगे कीजिए। और दोस्तों, यही कारण है कि भारत आज हाइपरसोनिक के क्षेत्र में दोस्तों नंबर 2 का देश बनने वाला है। अब जानते हैं नंबर 1 पे रसिया ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है, लेकिन अमेरिका दोस्तों फेल हो चुका है। कह सकते हैं कि अमेरिका भी उस रेस में है। और बड़ी बात तो यह है कि अब अमेरिका, चाइना, भारत में टक्कर है और सब बोल रहा है कि बहुत जल्द कम पैसा में, कम दाम में और कम समय में भारत खासतौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल बना के नंबर 2 का देश बन जाएगा। दोस्तों, भारत आज हर क्षेत्र में तहलका मचा रहा है, इसीलिए आप लोगों को पूरा उम्मीद होना चाहिए भारत ये काम करके दिखाएगा। और ऐसे भी आप देख लीजिए, भारत का जो तेजस है दोस्तों आज पूरे दुनिया खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि सबसे सस्ता है, सबसे हल्का है और सबसे बेहतरीन है। कह सकते हैं कि लंबा दूरी तक जाएगा और दुश्मन को खत्म करने के लिए तैयार रहेगा। इन सब के अलावा भारत जिस प्रकार से तरक्की किया है ना, इसी पे जेम्स इंटरनेशनल डिफेंस रिव्यू ने कहा है कि भारत के पास तमाम जो आज पार्ट पुर्जा सब कुछ आ चुका है और भारत का जो एमका होगा वो सबसे बेहतरीन और सबसे एडवांस होगा। भारत का एमका युद्ध में रणनीति बदल सकता है और भारत सरकार अपने यहाँ उसके लिए मिसाइल बना रहा है, सब कुछ बना रहा है। और जिस दिन भारत का एमका बन गया, समझो भारत सुपर पावर बन गया। तुर्की, साउथ कोरिया, जापान का कोई तुलना ही नहीं है।